चित्तौड़गढ़ विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहां आने वाले देशी विदेशी पर्यटक इन दिनों लपकों की बढ़ती हरकतों से परेशान है। इसको लेकर चित्तौड़गढ़ गाइड संस्थान ने आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि दुर्ग पर लपके पर्यटकों को कम फीस में गाइडिंग और खरीदारी के नाम पर भ्रमित करते हैं, जिससे अधिकृत गाइडों के रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है। संस्थान ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लपके पर्यटन विभाग के गाइड लाइसेंस की फर्जी प्रतियां बनाकर पर्यटकों को धोखा दे रहे हैं। टिकट काउंटर के बाहर और दुर्ग मार्ग पर ये लोग वाहनों का पीछा करते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। गाइड संस्थान ने मांग की है कि लपकों पर नियमित रूप से विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गरिमा को सुरक्षित रखा जा सके। हाँ जी, आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। चित्तौड़ विरासत जो है अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ का आन बान शान, शक्ति भक्ति त्याग बलिदान और वीरों की भूमि, इतना मान और सम्मान है इस मेवाड़ का। केंद्र सरकार बीजेपी की है, राज्य सरकार बीजेपी की है, फिर भी राज्य सरकार के द्वारा अभी लाइसेंस दिए गए हैं, जिनके द्वारा ऑथराइज गाइड जो इस किले पर दूर पर काम करना चाहते हैं, जो इतिहास को बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग लेने के बाद लाइसेंस दिया गया पर्यटन विभाग की तरफ से, फिर भी इन इतने सालों में अभी तक दुर्ग के ऊपर जो अनाधिकृत जो लुटेरे जो घूम रहे हैं, जो पर्यटकों के साथ जो लूटपाट करते हैं, हम इतने सालों से इस चीज़ों के बारे में बोलते आ रहे हैं कि इतिहास के साथ गलत सूचनाएं दी जा रही है, जो आज के समय में बिल्कुल सही नहीं है। आज सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, हर चीज़ के बारे में अदर स्टेट से, अदर कंट्री से जो लोग आते हैं उनको चित्तौड़ के बारे में गलत जानकारी दी जाती है। लोग हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं इतिहास को जानने के लिए, इतिहास के बारे में सुनने के लिए, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर कपासन चौराया हो या कलेक्ट्रेट सर्कल हो या कलेक्टर साहब के बिल्कुल बंगले के सामने खड़े रहते हैं, एसपी साहब के बंगले के नीचे खड़े रहते हैं, जो अनाधिकृत राइड जो गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, उन टूरिस्ट को गुमराह करते हैं, उनको बोलते हैं हम 100 रुपये में इतिहास बता देंगे आपको, दुर्ग के ऊपर लेके जाते हैं, चंदन की साड़ी, सीताफल की साड़ी और ऐसी चीज़ें गलत चीज़ें दिखाकर इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ करते हैं, शॉपिंग कराते हैं, लेकिन प्रशासन आज तक कभी नहीं जागा है। मीडिया बरसों से ये चीज़ें चित्तौड़ दुर्ग के बारे में बोलता रहता है कि किले के ऊपर अव्यवस्था है। पूरे राजस्थान में आप पर्यटन का बहुत बड़ा व्यवसाय है और सरकार के पास बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है, फिर भी आप देखिए उदयपुर ज़िला है, उदयपुर के अंदर भी आप देखिए तो कहीं ऐसी चीज़ें नहीं होती है। पर्यटक बिल्कुल एकदम जहाँ भी जाता है उसके बारे में उनको कभी कोई गलत सूचनाएं नहीं दी जाती है। प्रशासन बहुत एक्टिव है, जयपुर जाते हैं वो भी एक्टिव है, लेकिन चित्तौड़ एक ऐसा शहर है जो इतना बड़ा दुर्ग होते हुए भी जो यूनेस्को की प्रॉपर्टी है, फिर भी प्रशासन कभी भी ध्यान नहीं देता है। पूरा शहरवासी परेशान है। हर दुर्ग के अंदर जो भी गाड़ी एंट्री करती है पाटल पुल से टिकट विंडो तक जाता है, तब तक उसको पास 500 करीबन अनधिकृत गाइड उसको टच करते हैं। लेडीज़ परेशान है, हमारे गहने लूटने के लिए आ रहा है कि क्या करने के लिए आ रहा है। तो इतना सारा होते हुए भी प्रशासन नहीं चेतता है। तो हम सब जो गाइड हैं, ऑथराइज गाइड राज्य सरकार से हम सब आए हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना चाह रहे हैं और मिलना चाह रहे हैं कि ऐसी जो अव्यवस्था है उसको सुधारें। एसपी साहब से भी मिलना चाह रहे हैं। ऐसी अव्यवस्था है, हमने सुना है एसपी साहब के बारे में कि वो भी बहुत इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं और दुर्ग को सुधारना चाहते हैं। हम मिलना चाहते हैं और ये चीज़ें उनको बताना चाहते हैं।